Bismillahirrahmanirrahim. We are going to discuss in the part second, Master in English Literature part second, Waiting for Godot. This is not a Godot. The real pronunciation as per the writer's pronunciation, जिस तरह के स्मॉल बैकेट ने कहा है कि इसे गडाओ प्रोनाउंस करना है, तो हमने भी इसे गडाओ प्रोनाउंस करना है. वेटिंग फॉर गडाओ. देर आर टू मीनिंग्स ऑफ दिस टाइटल, मे बी कि खुदा की तलाश या गडाओ का इंतजार. एक्चुअली देर इज अ कन्फ्यूजन. व्हाट इज द टाइटल के बारे में कन्फ्यूजन. लफ्ज गडाओ जो है ये ग्रेट कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि वी आर till that time we have different assumes about the word gadao, but we are not sure what is the actual meanings of gadao. gadao के actual meaning क्या है ये हमें पता नहीं है. even के small bracket से who is the writer of this drama, जब उससे पूछा गया who is gadao, he replied that if I knew then I must mention it in the drama. अगर मैं जानता होता तो मैं लाजमी ड्रामे के अंदर मेंशन कर देता कि हु इज गडाओ और व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ गडाओ. वेटिंग फॉर गडाओ, गडाओ का इंतजार. दिस ड्रामा इज रिटन बाय, एज आई टोल्ड यू, समौल बैकेट. समौल बैकेट ने इस ड्रामे को लिखा है. समौल बैकेट ही आल्सो गॉट नोबेल प्राइज इन 1969 ओविंग टू लिटरेचर. लिटरेचर में नोबेल प्राइज लिया इसने. एंड 1989 में इसकी डेथ है इस प्लांट से डिपार्चर. मुख्तलिफ कंट्रीज में रहा है. ही इज एक्चुअली ड्रामाटिस्ट ऑफ द क्लास एब्सर्ड थिएटर. मॉडर्न इरा के अंदर 19th सेंचुरी के अंदर जब ड्रामास को आप देखते हैं, फिर 20th सेंचुरी में ड्रामास को देखते हैं, तो ड्रामास की न्यू कैटेगरीज इंट्रोड्यूस कराई गई हैं. इसमें से एक एब्सर्ड थिएटर भी है. तो व्हाट इज एन एब्सर्ड थिएटर. एब्सर्ड थिएटर किस चीज को कहा जाता है. ऐसा थिएटर जिसके अंदर लाइफ को डिस्कस तो किया जाए लेकिन हार्मनी में डिस्कस ना किया जाए. ऑर्गेनाइज तरीके से डिस्कस ना किया जाए बल्कि डिसऑर्गेनाइज तरीके से डिस्कस किया जाए. क्योंकि ये एक व्यू है नॉवलिस्ट का भी और क्रिटिक्स का भी, राइटर्स का भी. जैसा कि टी.एस. इलियट का मॉडर्न ड्रामास के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है. टी.एस. इलियट का ये बात सारे एडमिट करते हैं. एब्सर्ड थिएटर की जब बात करते हैं तो क्योंकि मॉडर्न व्यू ये है कि देयर इज नो हार्मनी इन लाइफ में कोई सीक्वेंस नहीं है, हार्मनी नहीं है. देयर इज नो प्रॉपर एंड एंड देयर इज नो प्रॉपर बिगिनिंग. जब बिगिनिंग प्रॉपर नहीं है, एंड प्रॉपर नहीं है, तो लाइफ जो है वो बेहंगम किस्म की कोई चीज़ है इस पूरे कॉस्मिक ऑर्डर के अंदर. सो एब्सर्ड थिएटर डेवलप होता है इन्हीं तमाम चीज़ों को बुनियाद बनाकर. यानी कि एब्सर्ड थिएटर के अंदर लाइफ डिस्कस तो की जाएगी, क्वाइट मॉडर्न वाई में की जाएगी. और क्वाइट मॉडर्न जो है वो कंफ्यूज वाई है. बिकॉज वैसे भी ओवरऑल हम ये डिसाइड कर चुके हैं द बेस्ट एटीट्यूड टूवर्ड द वर्ल्ड इज कंफ्यूज एटीट्यूड. बिकॉज नथिंग इज कंक्रीट. कोई चीज़ सॉलिड है ही नहीं. जब कोई आपका मॉरली जब सॉलिड नहीं है तो ज़ाहिर बात है आपकी लाइफ टोटल एब्सर्ड लाइफ है. एब्सर्ड का मतलब यही होता है जिसकी कोई तरतीब ना हो, बेहंगम किस्म की कोई चीज़. तो एब्सर्ड थिएटर के राइटर हैं जिनमें से लीडर राइटर जो है स्मॉल बैकेट खुद है. एंड नाउ द पीपल आर सेइंग दैट ही इज अ पोस्ट मॉडर्न राइटर, अ पोस्ट मॉडर्न ड्रामाटिस्ट ही इज नाउ. Now let us discuss, because there are too much things to discuss, but if I discuss about the characters, there are only 5 characters in the drama. Okay, one is the major character is Ledmere. You have no need to pronounce V को pronounce करने की जरूरत नहीं है. अगर आप एक्सपर्ट हैं इन pronunciation तो आपकी हल्की सी आवाज V के मूड में जरूर आएगी साथ. Ledmere. If you can't pronounce V, then that is okay. You can say Ledmere. Ledmere is the major character. And the second character, he is the friend of Ledmere and he is Estragon. Estragon nahi, Estragon. Both are wanderers, tramp, आवारा गर्द किस्म के, बस ऐसे ही चलते फिरते लोग जैसे होते हैं. They are dressed and right by. ये नहीं है कि अगर ये कोई absurd character हैं अगर ये
तो इनके कपड़े भी इंतहाई खस्ता हाल है। नो दे आर नॉट टू मच रफ इन ड्रेस, मीन के मेरा कहने का मतलब है दे आर इन पैंट कोट एंड हैट दे हैव, बट दे आर ट्रेंड, अवारागर्द कहीं पर किसी जगह पर हैं ये। वी डोंट नो अबाउट देयर मैरिज, इनके बच्चों के बारे में, लाइफ के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में, वी नो लेस अबाउट दीज ऑल थिंग्स। नाउ द अदर कैरेक्टर इज पोजो। पोजो पूरे ड्रामे के क्योंकि दो पार्ट्स हैं, पहले हिस्से में पोजो जो है वो राइट है एंड ही इज अथॉरिटी, कोई रिच मैन की तरह, किसी अथॉरिटी अरिस्टोक्रेट की तरह है, ही इज अरिस्टोक्रेट, यू कैन से दैट। फर्स्ट पार्ट में पोजो अरिस्टोक्रेट है, लेकिन दूसरे पार्ट में ड्रामे के जब दूसरा पार्ट शुरू होता है तो उसके अंदर ये ब्लाइंड है पोजो। सेकंड पार्ट में मैंने 2 डैश लगाए हैं इसीलिए ताकि पता चले कि सेकंड पार्ट के अंदर ब्लाइंड है, आप कभी भूले ना। Lucky is the servant, you can say Lucky is the slave of this aristocrat personality, Pozo। पोजो का स्लेव है, उसका नाम लकी है, इसके गले में एक रस्सी है और इसने सामान उठाया हुआ है, तमाम लगेज उठाया हुआ है पोजो का। और सेकंड पार्ट के अंदर ये लकी डम हो जाता है, मीन के ही कॉन्ट लिसन, ये सुन नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता, दोनों हवाले से डम हो जाता है। नाउ थर्ड फिफ्थ कैरेक्टर इज बॉय, एक लड़का है बॉय, वो आता है यहाँ पर। और अगर सिक्स्थ कैरेक्टर आप कंसीडर करते हैं, लड़का है मैसेंजर के तौर पर आता है, बॉय उसका बस बॉय कहा गया है। ही इज नियर अबाउट 11 or 12 years old, and after this there is a character which is not appeared in the drama, and that is Gadao। Gadao appear ही नहीं हुआ ड्रामे के अंदर। Let me Estragon, Pozo, Lucky and Boar, these are the characters of the drama। Now we will discuss the plot। There is not a big plot is over there, कोई बहुत बड़ा plot नहीं है, very short plot is over there, and actually in this whole plot there is no solid event, कोई बड़ा event नहीं है। Simply देखते हैं पहला जो मंजर है, सीन ये है कि कोई एक रोड है जो कि वीराने के अंदर है, साथ कंकरियां हैं, पहाड़ हैं, पत्थर हैं हल्के, और साथ एक ट्री ठहरा हुआ है जो कि नेकेड है, यानी कि उसके ऊपर कोई लीफ नहीं है, लीवलेस एक ट्री ठहरा हुआ है। उसके साथ ये 2 ट्रैप यानी कि लेडमीर और एस्ट्रागन ठहरे हुए हैं। दे आर डिस्कसिंग, बट दे आर डिस्कसिंग व्हाट दे आर डिस्कसिंग, दे आर आल्सो डिस्कसिंग सम एब्सर्ड थिंग्स। स्पेशली उनका मौजू डिस्कशन का है, जैसे कि कैरेट, जैसे कि गाजर के बारे में बात कर रहे हैं, पम्पकिन के बारे में बात कर रहे हैं। देन दे आर डिस्कसिंग अबाउट द गडाओ, और हमें पता चलता है कि ये दोनों कैरेक्टर गडाओ का इंतजार कर रहे हैं। और ये श्योर नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि गडाओ ने इनको इसी जगह पर इंतजार करने का कहा था या नहीं कहा था। दे आर आल्सो नॉट श्योर अबाउट द डे, इनको डे का भी श्योर नहीं है कि ये इनको आज के दिन ही कहा गया था। एंड दे आर आल्सो अनअवेयर अबाउट द डेट एंड डे ऑफ दैट डे, जिस दिन वो ठहरे हुए हैं उस दिन का भी उसे पता नहीं है कि ये दिन कौन सा दिन है और डेट क्या है। ये उनकी कंफ्यूजन है, बट दे आर वेटिंग एंड दे आर डिस्कसिंग। और इससे पूछते हैं क्या गडाओ ने यहीं पर ही आना था, और वो अज्यूम करते हैं कि मेरे ख्याल में इसी जगह पर ही आना था, ये ट्री और ये स्टोन मेरे ख्याल में यही जगह है। उसके बाद इनकी डिस्कशंस के दौरान एस्ट्रागन अपने शूज को उतारने की कोशिश कर रहा है, दीज आर द बूट्स को उतारने की कोशिश कर रहा है, बट ही इज अनएबल टू वेयर ऑफ द बूट को उतार नहीं सकता। वो लेडमीर से बार बार कहता है कि वो उसकी हेल्प करे बूट को उतारने में, और क्योंकि वो कहता है कि उसका बूट उसे तंग कर रहा है, उसका पाँव के लिए वो फिट नहीं है। मे भी वो कहता है कि मेरे बूट को एक्सचेंज करके गया है, वो मेरे बूट पहन गया है और मुझे अपने दे गया है, और मुझे ये बूट तंग है। तो इस पर लेडमीर ये भी कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर वो तुम्हारे बूट लेकर गया है तो वो भी तो ईजी नहीं होगा जिसका तुम ईजी नहीं हो। आखिर बहुत कोशिश के बाद वो बूट जो है जोर लगा के निकाला जाता है और वो पाँव से बाहर बूट और उसे फेंक दिया जाता है। बाद में फिर वो बूट को तलाश भी करते हैं, बूट गुम भी हो जाता है, उनके लिए परेशानी का बायस भी होता है उस जगह पर। ये उनकी फिजिकल एक्टिविटी होती है। डिस्कशन मैंने आपको आज कर दिया है कि डिस्कशन क्या थी उनके दरमियान में, कि वो आमियाना किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, बिल्कुल कॉमन मैटर्स हैं जो कि नॉट वर्दी फॉर द पीपल
फॉर द मेन स्पेशली, तो बहुत ही आम किस्म की गुफ्तगू करते हैं। ट्री को देखते हैं एंड दे आल्सो थिंक अबाउट अ सुसाइड, और वो इस असना में उनकी डिस्कशन चलती रहती है। और लेट मी फिर डिस्कस करता है कि गडाओ के बारे में, एंड दे आर नॉट श्योर दैट गडाओ के साथ उनकी मुलाकात हुई थी या नहीं हुई थी, और गडाओ कौन है ये भी श्योर नहीं है वो कि गडाओ है कौन। क्लियर। एट द सेम टाइम नाउ लेट मी कहता है कि वक्त को पास करने के लिए आइए हम कुछ ना एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते हैं। तो वो शुरू करता है, वो कहता है कि क्राइस्ट के साथ कुछ सहाबा थे, फिर क्राइस्ट को जिस तरह सूली पर लटकाया गया, लटकाने से पहले जब क्राइस्ट जो है ना वो कोशिश कर रहा था इस जगह पर, वो अपने आप को हाइड कर रहा था, तो देन उस जगह पर कोई 3 चोर थे। फिर वो ये बताता है, कहानी करता है, कहता है कि वो 3 चोर थे कि 2 चोर थे, 2 थीफ थे कि 3 थीफ थे। अब बाद में जिन्होंने लिखा है, तारीख लिखी है, जो सहाबा थे वो कहते हैं, वो रिवायत करते हैं कि क्राइस्ट ने कहा था कि उनमें से, या वो कहते हैं कि क्राइस्ट के हवाले से हम देखते हैं तो एक थीफ को निजात मिल गई है, एक थीफ को निजात नहीं मिली। एंड दे डू मच फिलॉसफी ऑन दिस के वो थीफ को निजात मिली है तो कैसे मिली है, क्यों नहीं मिली, तो जिसको नहीं मिली निजात तो क्यों नहीं मिली, दोनों को निजात क्यों नहीं मिली, और दोनों ही डैमनेशन क्यों नहीं फेस कर रहे। तो ये उनकी टॉपिक होते हैं। बट दीज थिंग्स आर आल्सो बेहंगम, ये सारी चीज़ें भी बेहंगम है, कोई वाज़ेह नहीं है, इवेंट्स क्लियर नहीं है, एब्सर्ड प्ले है, तो एब्सर्ड चीज़ें हैं, एब्सर्ड डिस्कशन है, एब्सर्ड टॉपिक है जिसको डिस्कस किया जा रहा है। इस अतना में एस्ट्रागन जाता है और एक स्टोन पर बैठ जाता है और सो जाता है। लेडमिल भागता हुआ आता है और उसे फौरन ही झटका देकर उठा देता है। तो वो कहते हैं कि तुम क्यों उठा रहे हो। वो कहते हैं कि मैं तन्हाई महसूस कर रहा हूँ, तुम सो नहीं। तो दोबारा वो उठते हैं और फिर उससे गले मिलते हैं। गले मिलने के बाद दोनों एक दूसरे की पीठ के पीछे क्लैपिंग करते हैं, दोनों एक दूसरे की पीठ के पीछे क्लैपिंग करते हैं। फिर अलग होते हैं, फिर कहते हैं कि ठीक है तुम चले जाओ, मैं भी चला जाता हूँ, हम आपस में नहीं मिलेंगे। और एक दूसरे जुदा होने के लिए वो हाथ मिलाते हैं, अलग होते हैं, लेकिन फिर ठहरे रहते हैं, जाते नहीं हैं। फिर एक शख्स चला जाता है, लेडमी चला जाता है, वो पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है, वहाँ पर पेशाब करने चला जाता है। वो जब पेशाब करने जाता है तो साथ ही पीछे से आवाज़ देता है, साथ आवाज़ें दे रहे होते हैं एक दूसरे को। वो इस तरह की वो एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। देन फिर पोजो और लक्की नमूदार होते हैं। पोजो ने एक लंबी सारी रस्सी उसके हाथ में है और फिर रस्सी का आखिरी सिरा लक्की के गले में है। लक्की ने एक स्टूल उठाया हुआ है, एक बैग उठाया हुआ है और वो इस तरह से आगे चल रहा है एक खास मूवमेंट के साथ। और खास मूवमेंट के साथ उसका मूवमेंट वो आगे को झुका हुआ है, झुकने के बाद ऐसे चलता है, ऐसे कर। फिर वो पीछे से ऐसे जैसे घोड़े को चला रहा हो, ऐसे ऐसे मूव करता हुआ था। बट द स्पेशल थिंग इज दैट देयर एक्टिंग, उनकी एक्टिंग के ऊपर उसने स्पेशली स्माउल बैकेट ने बकायदा उसकी इंडिकेशन दी है कि मूवमेंट कैसी होगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट, कि वो जब चलते हैं तो ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे समटाइम वो कुछ आर्टिफिशियल टोटल हो जाते हैं। और इस तरह पोज और लकी भी जब चलते हैं, क्योंकि जब एस्ट्रागन भी चलता है, क्योंकि उसका पाँव लंगड़ा रहा होता है, तो वो चलता है तो ऐसा करके चलता है ऐसे, एट द सेम टाइम धस के खा कर। और जो लेग मीर है वो चलता है दोनों पाँव खोल के चलता है ऐसे करके। These all things you are feeling that these all things are absurd। पाँव खोल के चलना, धक्के के साथ अपने आप को, जैसे रेलगाड़ी की चलती है, कोई खिलौना रेलगाड़ी चलती है धक्के दे देकर, उस तरह चलना। और फिर पोजों का एक खास छोटे छोटे स्टेप लेकर चलना। और लकी का फिर झुक कर और दोनों बैग को और स्टूल को हाथ में पकड़ कर चलना। ये तमाम चीज़ें इंडिकेटिव हैं, इनके कुछ न कुछ सिंबल्स हैं, इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इवन के दीज थिंग्स आर एब्सर्ड, ये हालांकि तमाम चीज़ें एब्सर्ड हैं, फजूल हैं, बेकार हैं, लेकिन अगर आप इसको सोचेंगे तो बहुत डेप्थ में जाएंगे और आपके मुंह से आ निकलेगी। फिर वो तो जब आता है लकी, तो दे आर कंफ्यूज। लेडमीर और एस्ट्रागन जो ही पोजो और लकी को आते देखते हैं, दे कंसीडर द पोजो दैट ही इज अ गडाओ, और वो फील करते हैं, उससे मशवरा करते हैं कि गडाओ है। पोजो से जब पूछा जाता है कि तुम गडाओ हो, पोजो कहता है मैं गडाओ नहीं हूँ।
क्लियर। फिर वो वहाँ पर बैठ जाते हैं और फिर पोजो एक हड्डी निकालता है, वो सारी एक चिकन की लेग निकालता है, वो उसे खाता है, खाने के बाद हड्डी फेंक देता है और फिर लकी उसको उठा लेता है, फिर लकी उसे चूसता रहता है उस हड्डी को। ये एक सीन दिखाते हैं। उसके बाद इन एक्टिविटीज के अलावा फर्स्ट पार्ट में एक और एक्टिविटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लेड मीर और एस्ट्रागन स्टार्ट में ही सबसे पहले जो एक्टिविटी आप शॉर्ट किस्म की करते हैं वो अपने हेड को उतारता है, तो हेड को हाथ में पकड़कर ऐसे छाड़ता है, फिर उसको पहन लेता है, फिर हेड उतार लेता है, फिर झाड़ता है, फिर पहन लेता है। हेड उतारा जाता है, पहना जाता है, फिर एक दूसरे को पहनाया जाता है। ये एक्टिविटी भी होती है। दीज एक्टिविटीज आल्सो शोइंग सम आइडलनेस और नथिंगनेस शो कर रहे हैं, एब्सर्डिटी शो कर रहे हैं। ये बैठे हुए हैं और फिर इनके बाद लकी और पोजो दोबारा वापस चले जाते हैं। एक लड़का आता है जिसने शॉर्ट पहना हुआ है, यानी कि छोटा पजामा पहना हुआ है, शॉर्ट पहना हुआ है उसने, और वो आता है, उसने टाई लगाई हुई जैसे स्कूल बॉय हो, वो उसकी शेप ऐसे, बट ही इज नॉट अ स्कूल बॉय। वो आता है और वो कहता है कि गडाव का पैगाम है कि गडाव आज नहीं आएगा, गडाव कल आएगा। तो वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता है और क्या तुम वही लड़के हो जो पहले भी आते रहे हो, मुझसे मिले हो? लेट मी ये क्वेश्चन करता है, लेकिन लड़का कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। और उसके बाद लड़का उनको ये भी बताता है कि मेरा भाई गडाओं के पास मुलाजिम है और मैं भी गडाओं के पास मुलाजिम हूँ, और फिर हम उसकी शीप्स को मतलब वो करते हैं, हाँकते हैं, शीप कीपर है हम उसके। ओके व्हाटसएवर। बॉय वापस चल जाता है, सीन में अंधेरा हो जाता है, शाम हो जाती है और पर्दा गिर जाता है, लेकिन लेडमीर और एस्ट्रागन स्टेज पर वैसे ठहरे रहते हैं, बातें करते हुए, देखते हुए ठहरे रहते हैं। दे आर नॉट शोइंग एनी डिपार्चर। फिर अगले दिन उठता है पर्दा, दोनों कैरेक्टर फिर वहीं पर स्टेज पर थोड़ी सी जगह बदल कर ठहरे हुए हैं, सीन बिल्कुल वहीं का वहीं है, वहीं शाहराह है, वहीं तमाम चीज़। नाउ फिर ये डिस्कशन शुरू हो जाती है और वो आज देख रहे हैं कि आज तब्दीली हुई है माहौल में, और ट्री के ऊपर एक छोटा सा लीव, 2 लीव या 1 लीव भी उग गया है। इस तब्दीली को देखा जाता है। फिर वो पेशाब करने चला जाता है, फिर वापस आते हैं, फिर एक दूसरे जुदा होने की बातें करते हैं। आखिरकार वो ये भी कहते हैं कि हमें सुसाइड कर लेनी चाहिए, और वो इस दिन का तयन करते हैं और गडाओं की बात को याद करते हैं, बॉय को याद करते हैं। और फिर सुसाइड की जब बात आती है तो सुसाइड करने के लिए इनके पास रोप नहीं है, और फिर रोप जो है वो एक कैरेक्टर, वो एस्ट्रागन या लेडमीर अपने ट्राउजर में से वो रस्सी निकाल लेता है खुदकुशी करने के लिए, और ट्राउजर नीचे गिर जाता है, वो नेकेड हो जाता है। एक चीज़ ये शो की गई है। उसके बाद फिर पोजो एंड लकी दोबारा एंटर होते हैं। पोजो एंड लकी जब दोबारा आते हैं, नाउ पोजो इज ब्लाइंड, पोजो ब्लाइंड हो चुका है, लकी डम्ब हो चुका है, और पोजो को ज़रूरत है लकी की। और ये चीज़ शो की गई है कि अगर पोजो अरिस्टोक्रेट है तो अरिस्टोक्रेट को, और लकी अगर मतलब है स्लेव है, तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, डिपेंडेंट हैं। ये बड़ी क्लास और छोटी क्लास एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी है एट द सेम टाइम, ये भी शो किया गया है। एंड दो बोथ आर इन सफरिंग में भी, ये भी शो किया गया है इसके अंदर। पोजो एंड लकी दोबारा वापस चले जाते हैं। लेडमीर एंड एस्ट्रागन, इवनिंग हो जाती है, गडाओं का इंतजार कर रहे हैं, आफ्टरनून है, और बॉय फिर आता है। बॉय आकर फिर कहता है गडाओ ने आज नहीं आना, गडाओ कल आएगा, और फिर वो चला जाता है। लेडमीर और एस्ट्रागन फिर ठहरे हुए हैं, सुसाइड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। दे आर वेटिंग, दे आर वेटिंग एंड दे आर वेटिंग। कर्टन नीचे गिर जाता है, बट दे आर वेटिंग, वेट इज वेट कंटिन्यू है, वेट जारी है, और पर्दा गिर जाता है। ड्रामे का ये प्लॉट था। आपने देखा कि इस ड्रामे में कुछ नहीं हुआ। अगर ये ड्रामा आपको पसंद नहीं आया और आप सोचते हैं कि ये ड्रामा कुछ भी नहीं है, तो फिर इसका मतलब है आप तमाम दुनिया के साइंटिस्ट को, तमाम दुनिया के राइटर्स को, तमाम दुनिया के स्कॉलर्स को, तमाम दुनिया की विजडम को आप कह रहे हैं कि यू आर डूइंग नथिंग। अगर इस ड्रामे में कुछ नहीं है तो समझ लें कि पूरी दुनिया में कुछ नहीं है। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई। हर साइंटिस्ट सुबह सवेरे उठता है और कुछ भी नहीं करता सिवाय कैप छाड़ने के, सिवाय क्राइस्ट की बात करने के,
सिवाय माजी को याद करने के, सिवाय वो ये अंदाजा लगाने के कि कोई उनका प्रॉब्लम सॉल्वर आएगा, कोई क्राइस्ट फिर से आएगा, कोई देवता ने आना है, किसी गडाओ ने अभी आना है जो उनको साल्वेशन देगा, निजात देगा उनके तमाम प्रॉब्लम से। अगर आप सोचते हैं कि इस ड्रामे के अंदर तमाम कैरेक्टर्स ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उन्होंने आकर अब्सर्डिटीज शो की हैं, तो जान लीजिए आपका कैरेक्टर भी तो ऐसा है। आप भी तो सुबह सवेरे उठते हैं तो उसी चीज को रिवाइज करते हैं जो चीजें सदियों से रिवाइज आती होती आ रही है। और हमारे वालिदैन और हमारे फादर, हमारा फादर, फादर का फादर, उसका फादर, उसका फादर, उसका फादर, तमाम लोग कुछ भी नहीं करते हैं सिवाय अब्सर्डिटीज के। हमारी माँ का बाप, उसका बाप, उसका बाप, उसका बाप, कुछ नहीं करते आए सिवाय हर चीज को रिपीट करने के, सिवाय हर चीज को दोबारा बार बार दोहराने के, सिवाय नॉर्म्स के, रिचुअल्स के, कस्टम्स के, कुछ भी नहीं है। ऑल दीज थिंग्स आर एब्सर्डिटीज। और हम तमाम लोगों ने और हमारे तमाम आबाओ अजदाद ने क्या किया है? सिर्फ और सिर्फ इंतजार किया है। किस चीज का इंतजार किया है? किसी गडाओ का इंतजार किया है। वी हैव डन नथिंग। व्हाट इज गडाओ? मे बी दिस गडाओ इज अ एम। हमारे वालिदैन ने, उनके वालिदैन ने, उनके वालिदैन ने और उनके वालिदैन ने, उन्होंने क्या किया? अपने एम का इंतजार किया। गडाओ अगर एम है तो, अगर गडाओ कोई विल है तो हमारे माँ की माँ ने, माँ की माँ ने, उसकी माँ ने, उसकी माँ ने, सब ने इंतजार किया विल का। सदियों से हम अपनी विल को पूरा करने का इंतजार कर रहे हैं। अगर गडाओ वाकई कोई देवता है तो फिर सदियों से हमारी तमाम जनरेशन बैठी हुई है उस देवता के इंतजार में कि उन निजात वही देवता देगा और कोई निजात नहीं दे सकता। क्लियर? नाउ दीज आर द थिंग्स। अगर ये आपने, अब हम डिस्कस करते हैं कि इस पूरे ड्रामे में जिसमें कुछ भी नहीं हुआ, इसमें कुछ भी तो नहीं है, आइए देखते हैं उसमें क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर वॉचिंग वेट। आर यू नॉट एग्री दैट होल वर्ल्ड इज वेटिंग? पूरी ये प्लानेट के, पूरे ग्लोब के लोग वेट ही तो कर रहे हैं। किसका वेट कर रहे हैं? अपने किसी एम के पूरे होने का वेट कर रहे हैं, किसी विल के पूरे होने का वेट कर रहे हैं, किसी के आने का, या वेट कर रहे हैं अपने क्राइम को धोने का, वेट कर रहे हैं किसी साल्वर के आने का, वेट कर रहे हैं किसी देवता के आने का, किसी मैशर का वेट कर रहे हैं। हम तमाम लोग वेट ही तो कर रहे हैं टाइम। देखें, एस्ट्रागन और लेटमीर ये टाइम के अंदर जकड़े हुए हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट टाइम, दे आर इन टाइम, दे आर कंफ्यूज अबाउट टाइम, दे आर जजिंग टाइम। हम तमाम लोग भी टाइम के अंदर कंफ्यूज हैं। वी आर नॉट श्योर कितने पुराने हैं हम, कितने कदीम लोग हैं। ये प्लांट कितना कदीम है? 5000 साल पहले का है या 5 अरब साल पहले का है? वी आर कंफ्यूज। कब तक हमने जिंदा रहना है? कब तक इस प्लांट की जिंदगी है? ये सारा टाइम है। टाइम एंड स्पेस से हमने निकलना कैसे है? अगर टाइम को रोक दें तो किस तरह जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए कायम हो सकती है? टाइम ही हमें बुरा कर रहा है, टाइम ही की वजह से वेट है सारा का सारा। ये सारे मसाइल टाइम से। सेकंड टॉपिक टाइम हम डिस्कस कर सकते हैं। थर्ड टॉपिक लाइफ। लाइफ, हर चीज तो लाइफ से जुड़ी हुई है, जिंदगी से जुड़ी हुई हर एक पहलू को इस ड्रामे के कंटेक्स्ट में देख सकते हैं। लाइफ का टॉपिक भी इस ड्रामे में हम डिस्कस कर सकते हैं। जॉय, इंसानी खुशियां क्या हैं? किसी के आने की खुशी है, या कोई खुशियां हमारे पास हैं, या खुशियां हमारे पास हैं ही नहीं। खुशियां किस तरह की हैं? क्या हम जब एक दूसरे गले मिलकर एक दूसरे के पीछे क्लैपिंग करते हैं, ये खुशियां हैं? या जब हम किसी दर्द से निजात हासिल करते हैं, वो खुशी है? क्या दर्द से, तकलीफ से निजात हासिल करना खुशी है? क्या बूट उतारने के बाद जब पाँव रिलैक्स हो गया तो क्या वो खुशी है, या वो सिर्फ तकलीफ से निजात है? जाय को डिस्कस कर सकते हैं हम इस पूरे ड्रामा के अंदर। लस्ट को, ह्यूमन लस्ट को किस तरह से ये मेल दो कैरेक्टर ठहरे हुए हैं, बट दे आर आल्सो शोइंग समथिंग होमोसेक्सुअल एलिमेंट्स टू इन दिस। ओके, नथिंगनेस, कैरेक्टर्स ने कुछ भी नहीं किया, प्लॉट में कुछ भी नहीं होगा, कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं है, नथिंगनेस है। नथिंगनेस के पहलू को इस ड्रामे के कंटेक्स्ट में हम देख सकते हैं।
और मैं कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया अब तक क्या प्रोग्रेस की है, कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुई। नथिंगनेस की तरफ हमने अब तक नथिंगनेस कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। वी आर थिंकिंग दैट, मे बी यू आर थिंकिंग दैट साइंटिस्ट ने इतना कंप्यूटर बना दिए, नेट बना दिए, फैसिलिटीज, आर यू रियली सेटिस्फाइड विद दिस प्रोग्रेस? क्या हम इस प्रोग्रेस से सेटिस्फाई हैं? अफसोस की बात है, 70 साल जिंदगी थी तो 70 साल जिंदगी ही है। ये प्रोग्रेस तो कोई प्रोग्रेस नहीं है। आपने कंप्यूटर, ये तो फैसिलिटीज आपने बना दी है वक्त के तौर पर, उसके साथ जुड़ी हुई टेंशन भी हैं। ये कोई प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस उस वक्त प्रोग्रेस होगी अकॉर्डिंग टू स्मॉल ब्रैकेट या मॉडर्न एटीट्यूड के मुताबिक। प्रोग्रेस वो है जब आप लाइफ को प्रोलॉन्ग कर देंगे। बेसिक पिवट यहाँ पर है, हर चीज वो नथिंगनेस में जाएगी अगर वो लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए नहीं है। आप शायद कहेंगे कि ये जो मेडिसिन दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ये जो ऑपरेशन सर्जरी, इस पहलू में बहुत काम प्रोग्रेस हुआ है, बट आर सेटिस्फाई कि जितना काम हो चुका है दैट इज इनफ, या हमें सिर्फ यही काम करना है, सर्जरी तलाश करनी है? क्या ऐसा कोई काम नहीं हो सकता जिसके जरिए तमाम मसाइल से छुटकारा हासिल हो जाए? फौरन ही एक लीप आ जाए, वो हमारे नजदीक लीप होगा, लेकिन प्रोग्रेस तो कहीं एक छोटी सी जगह पर छुपी होगी। प्रोग्रेस तो ऑलरेडी दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है, हमने उसको सर्च करना है। हम किस चीज को सर्च कर रहे हैं? हम तो जंगों को सर्च कर रहे हैं, हम तो लड़ाइयों को सर्च कर रहे हैं, हम तो क्लैश ऑफ कल्चर को सर्च कर रहे हैं, हम तो हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं, हिस्ट्री को सर्च कर रहे हैं। हमारी बहुत सारी एनर्जी ऐसी जगहों पर जा रही है जहां पर नहीं जानी चाहिए। तो ओवरऑल जब हम देखते हैं तो नथिंगनेस में सारी प्रोग्रेस आती है। ओके, पर्पसलेसनेस, हमारे पास पर्पस ही नहीं है। आप ईमानदारी से बताइए कि आपके पर्पस क्या वाकई पर्पस है? इज दिस अ पर्पस कि आई एम अ टीचर और मैंने बस टीचर ही रहना है और रोटी रोजी कमानी है और सो जाना है? एक अमेरिकन कैरेक्टर है, वो सुबह सवेरे उठता है, टीवी देखता है, खाता पीता, 2 घंटे काम करता है, बाकी घूमता फिरता। इज दैट अ पर्पस? क्या ये पर्पस हो सकता है? हाँ। इसके मुकाबले में बायो के अंदर बैठा हुआ एक साइंटिस्ट, वो जरूर कोई पर्पस लेकर बैठा हुआ है, बट दैट इज नॉट अ पर्पस। हम उन्हें जर्क देना है, क्योंकि हम लोग ही हैं लिटरेचर के जिन्होंने जर्क देना होता है, बताना होता है कि व्हाट यू आर डूइंग मैन, दीज ऑल थिंग्स आर वेस्ट, ये जीरो है। आप किसी और सिमत से सोचिए। जैसा कि मैं कह सकता हूँ कि स्पिरिचुअलिज्म पर काम हो रहा है, स्पिरिचुअलिज्म पर काम करके हो सकता है हम इंसान को दाइन दे दें, हमेशा हमेशा की जिंदगी दे दें, ये पॉसिबिलिटी है। मे बी ये मॉडर्न एटीट्यूड के मुताबिक यही पहलू हो। दीज पॉइंट्स आर नॉट माइंड पॉइंट्स, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ मॉडर्न एटीट्यूड। प्रोग्रेस की डिस्कस होगी, ये प्रोग्रेस है या नहीं है। उसके बाद पॉइंट है आइडलनेस का, आइडलनेस, नथिंगनेस, दीज आर द सेम पॉइंट। अब एक और पहलू है, वो अहम पहलू है इंडिविजुअलिटी इन स्पेस। स्पेस के अंदर हमारी इंफरादी हैसियत क्या है? इस पूरे कॉस्मिक ऑर्डर के अंदर, पूरे सूरज के खानदान में या पूरे गैलेक्सी के खानदान में या पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर जितना भी बिग बैंग की थ्योरी को सामने रख कर आप देखें और कहें कि जमीन एक जोड़े रहे जरे की माने है और उस पर बैठे हुए एक इंसान की क्या इंडिविजुअल उसकी इंपॉर्टेंस है। स्पेस के अंदर हमने अपनी इंपॉर्टेंस को भी इसमें डिस्कस करना है। सर्वाइवल, इंसानी जिंदगी, अगला टॉपिक है सर्वाइवल, कि इंसानी जिंदगी की बका क्या है, इंसान ने दायम हासिल करना है, नहीं करना, वेट में रहना है या प्रोग्रेस करनी है, आइडलनेस शो करनी है, ये जिंदगी किस तरह से है, इसको भी हम इस ड्रामे के कंटेक्स्ट में देख सकते हैं। अहम इशू है नेक्स्ट इशू, और वो गॉड का है। गॉड का एलिमेंट भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम सिंबलाइज करें गॉडाओ को गॉड के साथ, तो हम क्या तमाम लोग गॉड के इंतजार में हैं? मोस्ट रिलीजियस पीपल, अगर दुनिया के आधे लोग मजहबी रह चुके हैं इस वक्त तक टिल डेट, अगर आधे लोग भी मजहबी हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आधे लोग इंतजार में बैठे हुए हैं कि वो आफ्टर डेथ देखेंगे कोई चीज, या गॉड आएगा, या गॉड अपना कोई नुमाइंदा मजीद भेजेगा, या गॉड ने तमाम तर सेटअप भेज दिया है, उसी को कंटिन्यू करना है, फॉलो करना है। गॉड से मुतल्लिक़ जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे डिस्कस किए जाएंगे। इवन के ये भी डिस्कस किया जाएगा इज देयर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और नॉट। जैसा कि एक क्रिटिक ने कहा है, उसने कहा वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड, इन द गॉडलेस वर्ल्ड। हम एक गॉडलेस वर्ल्ड में रह रहे हैं कि बगैर देवता की ये दुनिया है, इसमें कोई फोर्स, कोई देवता नहीं है। मैन की क्या प्रोग्रेस है? रिलेशन ऑफ मैन विद द नेचर, रिलेशन ऑफ मैन विद द मैन, रिलेशन ऑफ मैन विद द मैन, दोबारा मैंने कह रहा हूँ, रिलेशन ऑफ मैन विद द मैन,
और रिलेशन ऑफ मैन विद द कॉस्मिक ऑर्डर, रिलेशन ऑफ मैन विद गॉड, रिलेशन ऑफ मैन विद नॉर्म्स, आपके कस्टम, कल्चर, इनके साथ रिलेशन क्या है इंसान का। इंसान सेंट्रल पीवेट है, इसके तमाम तर आप मामलात को डिस्कस करेंगे। दो अहम तरीन टर्म्स हैं, एथियस्टिक एग्जिस्टेंशियलिज्म और दूसरी क्रिश्चियन एग्जिस्टेंशियलिज्म। एक्चुअली बेसिक टर्म जो है एग्जिस्टेंशियलिज्म है। एग्जिस्टेंशियलिज्म एग्जिस्ट से लिया गया लफ्ज, कायम होना, मौजूद होना। अब एग्जिस्ट होने के एक थ्योरी ये है कि दैट इज अ क्राइम ऑफ एग्जिस्टेंस है। यहाँ पर वी आर नॉट इन द प्लान ऑफ यूनिवर्स, हम इस कॉस्मिक ऑर्डर के, इस दुनिया के कायनात के प्लान में ही नहीं थे, हम जनरेट हो गए एक्सीडेंटली, इत्तफाकन। तो एक तो इस पहलू से इंसान की वक़्त को, उसकी अहमियत का अंदाजा किया जाता है। एथियस्टिक एग्जिस्टेंशियलिज्म, दूसरा ये पहलू देखा जाता है कि इंसान की जिंदगी, जिस तरह इंसान जिंदगी गुजार रहा है, इज इट राइट वन, इज इट पर्पसफुल, क्या इसकी कोई अहमियत है जिस तरह की जिंदगी गुजार रहा है इंसान। इसके दो पहलू हैं, फिर आगे से डिवाइड हो जाते हैं ये टर्म्स। दो टर्म्स मेजर टर्म्स हैं, एक है एथियस्टिक, एक वो लोग हैं कि एग्जिस्टेंस का ये है कि हमें मॉरली कुछ करना है, हमें प्रोग्रेस करनी है इंसान के लिए, ये एग्जिस्टेंस का मकसद है, ये एग्जिस्टेंस है। दूसरी क्रिश्चियन एग्जिस्टेंशियलिज्म है, इसमें यह है कि इंसान की जिंदगी का मकसद जो है वो गॉड के करीब होना, गॉड से राब्ता पैदा करना और गॉड की तरफ लौट के जाना और गॉड के ये अहकामात को एक्सेप्ट करना। थर्ड भी एग्जिस्टेंशियलिज्म है, वो सैनिकल है, आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सैनिकल है, वो लातीन किस्म की है। दे आर थिंकिंग दैट व्हेन देयर इज नो गॉड, जब यहाँ कोई देवता है ही नहीं, जब कोई पालनहार है ही नहीं यहाँ पर, तो फिर उसकी बात क्यों करते हो, उसके साथ इंसान के एग्जिस्टेंस को क्यों मिलाते हो। एग्जिस्टेंशियलिज्म का प्रॉब्लम जो है, ये अहम तरीन इशू है और बड़ा टॉपिक है इस ड्रामे का, कि इंसान की एग्जिस्टेंस क्या है। क्या एग्जिस्टेंशियलिज्म के टॉपिक के अंदर आप डिस्कस करेंगे वेट को, टाइम को, लाइफ को, चाय को, लस्ट को, नथिंगनेस को, पर्पसलेसनेस को, प्रोग्रेस को, आइडलनेस को, इंडिविजुअलिटी एंड स्पेस को, सर्वाइवल को और गॉड को, मैन को और इनके तमाम रिलेशन को आपस में डिस्कस करेंगे। बट आवर डिस्कशन विल बी इन द एब्सर्ड वे। अगर ड्रामा एब्सर्ड टेक्निक पर लिखा गया है तो आपकी तमाम डिस्कशन भी एब्सर्ड तरीके से शुरू होगी और एब्सर्ड तरीके से खत्म होगी। एंड दैट एब्सर्ड वे इज द राइट वे फॉर द एनालाइजेशन ऑफ दिस वर्ल्ड एंड द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। क्लियर? नाउ आफ्टर दिस एब्सर्ड टेक्निक, इसके बाद हम इस ड्रामे के थ्रू जानेंगे कि एब्सर्ड ड्रामा कैसा होता है, एब्सर्ड थिएटर क्या होता है और एब्सर्ड थिएटर के अंदर किस तरह के कैरेक्टर, कैसे प्लॉट होते हैं और कैसे थीम्स होते हैं। इस ड्रामे के अंदर आप एब्सर्ड टेक्निक को भी डिस्कस करेंगे। आफ्टर दिस डेथ को भी डिस्कस करेंगे। दैट इज द इम्पॉर्टेंट इशू कि डेथ इंसानी जिंदगी का जरूरी पार्ट है या जरूरी पार्ट कंसीडर किया गया है, ये एक रियलिटी है या ये एक थिंकिंग थॉट है। क्या इंसान मरने के बाद खत्म हो जाता है या वेट कायम रहता है, इंसान कायम रहता है, या ये डेथ को हमने डिफीट कर सकना है या नहीं करना। डेथ के लिए हमने कोई लाए, हमारा कोई पर्पस तैयार करना है, नहीं करना। दीज आर आल्सो द मैटर वी हैव टू डिस्कस इन वेटिंग फॉर गॉड। दीज आर थिंग्स आई एम डिस्कसिंग अबाउट द राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड हेल्पलेसनेस एंड मैन इज शैकल्ड इन टाइम एंड स्पेस। ये बहुत अहम इशू है कि हम तमाम लोग, तमाम इंसानियत टाइम के अंदर जकड़ी हुई है, टाइम के अंदर जकड़ी हुई है, स्पेस में जकड़ी हुई है। तो इट्स मीन दैट ही इज इन द कंडीशन ऑफ हेल्पलेसनेस। इंसान बेबस है, हेल्पलेसनेस की कंडीशन में है। दे हैव नो पावर टू ब्रेक द लॉन्ग डिस्टेंसेस, टू ब्रेक द cosmic order around us, to break the zone of time around us, to break the law of space which is applied on us. इन तमाम चीज़ों को तोड़ने के लिए भी इंसान बेबस है। That was waiting for Godot, and I hope you have considered it well. So nice.